जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी और आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही होंगी। आज हम सभी भक्तजन मिलकर ज्येष्ठ मास में अन्न और जल दान करने का क्या महत्व होता है, इसकी कथा सुनेंगी। ये कथा बड़ी ही पुण्य फलदायी होती है और इसे ज्येष्ठ मास में सुनना और भी शुभ माना जाता है। तो हम समय को व्यर्थ ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आप लोग हमारी कथाएं सुनते हैं, हर वीडियो भी देखते हैं, लेकिन आप में से कई लोग वीडियो को देखकर बिना लाइक करे और बिना चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही चले जाती हैं, जिससे ये वीडियो और लोगों तक जा ही नहीं पाती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में कम से कम 50 लाइक तो ज़रूर आएंगे और आप कम से कम 10 कमेंट तो ज़रूर ही करेंगे। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में एक देश में वसुसेन नाम वाली एक राजा राज्य करते थे। वह दीर्घ काल तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। सत्यसेन शौर्य और उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने अपने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के प्रभाव से ही वह दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में गए थे। पर वहां जाने पर भी वह भूख की पीड़ा से घिरे हुए थे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा रहता था। तब उन्होंने इंद्रदेव के पास जाकर इस बारे में उनसे बात की। वह बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि, विमान आदि से क्या सुख मिलता है। तब इंद्रदेव बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखते हैं, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी ये तीव्र भूख और प्यास शांत हो सके। तब इंद्रदेव बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और राजा के बीच यह बात हो ही रही थी कि वहाँ ब्रह्मलोक से नारद जी आ पहुँचे। तब इंद्रदेव ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ पूछा, महाराज, आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ को जा रही हैं। तब नारद जी कहने लगे, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा कि मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है
और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दीन और दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जलदान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश और इंद्र से विदा लेकर भूलोक की ओर चल पड़े। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वह उसी देश में पहुंची जहां सत्यसेन राज्य करता था। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदरपूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर गर्मी के मौसम में भी विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अन्न वृष्टि हुई, जो समस्त अन्न और खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग भूख के कष्ट से व्याकुल हो गए थे। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान ना कर सके। तब उनके पिता ने स्वप्न में दर्शन देकर बोला, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। अंततः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूँगा। आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहना। तब उन्होंने हटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव जी संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो पुत्र। तब राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है। अंततः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो सके और जल भी बहुत मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी पर राज्य करने लगे। सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कली काल में भी जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्टानंद शिव का दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वह देवाधिदेव भगवान महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे प्रभु की कृपा सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।